वो 1 घंटा पहले को स्टेटस पढ़ रही थी अमजद एडवोकेट और हफीजुर रहमान का। इंतहाई अफसोस से कहना की सियासत करते उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं। अगर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती कम से कम इस चीज़ का वो उन्हें डायरेक्ट अस्तौर की इस गयूर आवाम के ऊपर पैसे खाने की जो तहमत लगाई, इस पर जो दिल आज़ारी है अभी, तो इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज करते हैं इस गलत इकदाम पे। तो रिजल्ट अनाउंस करें, हम पुरअमन एहतजाज यहाँ से डिस्पर्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन भट्ट और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला स्टोर हल्का 2 के मेन चौक पे, जहाँ पे पीटीआई टाइगर्स ने सरकारी नताइज के ऐलान के ताख़ीर की सूरत में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पे इन लोगों का धरना जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो आवाम के जमा गफीर लगा हुआ है और वो यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। साबिक सीएम खालिद खुर्शीद साहब अब 2:30 बजे तकरीबन गिलगित रवाना हुए हैं, जो अपने तारीख की वजह से यहाँ से गिलगित चले गए हैं और अपने कारकुनों को ये हिदायत की है कि कल तक जब तक सरकारी नताइज का ऐलान नहीं होता है तब तक वो अपना एहतजाज यहीं पर जारी रखेंगे। हमारे साथ हल्का 2 के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये एहतजाज कब तक जारी है और इनके जो सीनियर्स हैं या साबिक सीएम वज़ीर आला साहब हैं उसकी तरफ से क्या अहकामात हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और ये सरकारी नताइज रोकने में ताख़ीर करने में इसकी वजह क्या है, हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो अभी एहतजाज जारी है ये कब से जारी है और किस वजह से? मेरा नाम नायब खान मलिक है, मैं सीनियर सिटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ हल्का 2 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एज पीटीआई वर्कर, तो मैं इस अदालत का रहना और उसका मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। आज 24 घंटे हो गए हैं, यहाँ दूर दूर से हर गाँवों से लोग यहाँ आए और एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन। और सीएम साहब का हिदायत भी है कि पुरअमन एहतजाज करो और अपना हक लेकर रहो। इंशाल्लाह हम अपना हक लेके यहाँ से फिर निकलें। और अभी आप हल्का 2 के हैं और इस एहतजाज में हल्का 1 वालों के साथ आप साथ हैं, क्योंकि खालिद खुर्शीद साहब के जो वालिद मोहतरम है जो बारी मैंडेट से ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन उसके सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया जा रहा। इंशाल्लाह हम हर वक्त इनके साथ हैं और आज भी साथ हैं। हम हल्का 2 के हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट और सारा हम खालिद खुर्शीद और खुर्शीद आलम जस्टिस रिटायर साबिका उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं और हम खान के सिपाही हैं। इंशाल्लाह हमेशा साथ खड़े रहेंगे और हैं अभी, तो इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज करते हैं इस गलत इकदाम पे। तो रिजल्ट अनाउंस करें, हम पुरअमन एहतजाज यहाँ से डिस्पर्स करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा आवाम की जम गफीर लगी हुई है और इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये ज़िला स्टोर के हल्का 1 में हो रहे हैं, लेकिन ये हल्का 2 में यहाँ पे एहतजाज हो रहा है क्योंकि यहाँ से सरकारी नताइज का ऐलान होने वाला था, जो ताख़ीर की वजह से आवाम के उधर जम गफीर लगा हुआ है। उनके कायदीन की तरफ से जो अहकाम जारी हुए हैं उसकी वजह से ये लोग अपना एहतजाज जारी रखे हुए। अभी मैं 1 घंटा पहले को स्टेटस पढ़ रही थी अमजद एडवोकेट और हफीजुर रहमान का। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, वो क्या जीबी की सियासत करते उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं। अगर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती कम से कम इस चीज़ का वो ख्याल रखते। उन्होंने डायरेक्ट अस्तौर की इस गयूर आवाम के ऊपर पैसे खाने की जो तहमत लगाई, इस पर जो दिल आज़ारी हमारे लोगों की है, जिस तरह से तौहीन की है, उस पर उन बगैरत लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने पैसों के 2 टक्कों के भाव की कीमत हमारे अस्तोरियों की लगाई। उन बगैरत लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, हफ्ता और 10 दिन पहले आप लोगों ने इसी अस्तौर के अंदर आके इसी गैरतमंद कौम के तलवे चाटे, घरों में गए, हर किस्म के तासुबात फैलाए, फिर भी अस्तौर की इस बहादुर और गैरतमंद कौम ने आप लोगों को नजरअंदाज किया। अब आप लोग कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से
हक हमारा है, हक हमारा तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, ऐसे न देगा जो तुमने ना दी तो छीन के